हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर ये पहला है। अफ्रीका से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स में हम लोग जाते रहेंगे। अफ्रीका की अगर बात करें ना, मतलब वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीजें जो ओवरऑल वर्ल्ड मैप के हैं वो अगर देख लें तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट को किस तरीके से आप रैंक करते हैं। तो देखिए, कुछ कुछ चीज तो हम लोगों को पता है। पहला चीज हमको ये पता है कि इंडिया और चाइना मतलब जिस कॉन्टिनेंट में रहेगा सबसे अधिक पॉपुलेशन तो उसका होगा ही, और इतने पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर रहा है तो एरिया भी उसका ज्यादा होगा। दूसरा, अगेन दोनों एरिया में भी सेकेंड रैंक पे आपको अफ्रीका दिखेगा, पॉपुलेशन में भी आपको सेकेंड रैंक पर अफ्रीका दिखेगा। थर्ड पे आप देखेंगे तो एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका है, पर पॉपुलेशन वाइज यूरोप है, और फोर्थ में यूरोप इधर आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका उधर चला जाएगा। अब इसके पीछे एक रीजन है। अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप यूरोप को देखते हैं ना, तो अगर मान लीजिए कोई सवाल आता है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेन्स, सबसे अधिक प्लेन जो हम लोग जैसे अपना क्या बताते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन है ना अपना, वैसे अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेन्स कहां पर है तो वो यूरोप में है। अब मतलब जो मैक्सिमम आबादी रहती है वो आबादी कहाँ रहती है, प्लेन्स में ही रहती है। तो इसीलिए यूरोप का भले ही एरिया कम है, मतलब फोर्थ पे, पर उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है। और किसी भी कॉन्टिनेंट में आप ले लीजिए, सबसे अधिक परसेंटेज ऑफ प्लेन्स यूरोप का है, ये भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब अफ्रीका के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है कि कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज है, सबसे अधिक संख्या ऑफ देश कहां पर हैं। तो हमको पता है अफ्रीका इसका आंसर होगा, ठीक है। और देखिएगा कि कितने देश हैं, इस लफड़े में मत पड़िए। बहुत सारे ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश होते हैं, तो कहीं आपको 54 दिखेगा, कभी आपको 55 दिखेगा। ये यूजलेस डिस्कशन है, कभी एग्जाम में भी नहीं आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज कई बार पूछा गया है, याद रखना कि अफ्रीका में सबसे अधिक है और अफ्रीका सेकंड पर आता है। अगर आप एरिया की बात करें तब भी वो सेकंड पर रहेगा, अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तब भी वो सेकंड पर रहेगा। एक बार जरा हम देख लेते हैं, वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़िया। अब कुछ बेसिक्स अगर हम पहले मैपिंग के बारे में ध्यान दें इसका, तो क्या क्या आप देख सकते हैं ना कि यहां आपको दिख रहा है कि ये है अफ्रीका, ये है एशिया, ऊपर जो है आपका है यूरोप, ठीक है। अगर सवाल आता है अफ्रीका को एशिया से कौन सेपरेट करता है, तो यहां पर रेड सी है, ये जो आपको सागर दिख रहा है ना, इसको रेड सी बोलते हैं। तो ऑप्शन में आपको रेड सी दिखेगा, टिक मार दीजिएगा। अगर ऑप्शन में रेड सी नहीं है तो देखिए शायद सुएज कनाल होगा, ये भी आया हुआ है। ये सीएपीएफ का सवाल है, सुएज कनाल उसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे हम लोग कि अफ्रीका को एशिया से कौन सेपरेट कर रहा है, रेड सी, सुएज कनाल। देखिए हम आपको बोलेंगे ना कि 1.5x में चला करके फटाफट देखते रहिए, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अब वहां से निपटा लीजिएगा सब। अब रहा इसकी बारी। ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, इनके बीच में आप देखेंगे ना तो एक सागर है। इस सागर का नाम क्या है, इस सागर का नाम है मेडिटेरेनियन सागर। क्या है, मेडिटेरेनियन सागर, भूमध्य सागर। और एक चीज जो आपको यहां पर ध्यान देना है कि पूछता है कौन सा स्ट्रेट है। अभी चलिए आपको वहां ऊपर ले आके दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है आपका भूमध्य सागर, ठीक है। इसके इस तरफ आएंगे ना तो यहां आपको क्या दिखेगा, इस तरफ है आपका एटलांटिक सी, इधर है आपका मेडिटेरेनियन सी। इसी मेडिटेरेनियन सी का एक भाग है, यहां पर नजर नहीं आ रहा है आपको, उसको बोलते हैं अल्बोरान सी। और ये जो गिब्राल्टर करके आपको शहर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। जब भी कोई दो वाटर बॉडी, जैसे ये ए और ये बी हो गया, एकदम नैरो पैसेज से कनेक्टेड रहता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है वो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, एटलांटिक सी को और मेडिटेरेनियन सी को। ऑप्शन में मेडिटेरेनियन सी नहीं है तो देखो अल्बोरान सी होगा, ठीक है। और एक चीज, एक सेकंड, हाँ, और एक चीज देखिए, अब आपको ये भी बोल सकता है कि ये जो आपका अफ्रीका हो गया जो आपका, और जो ऊपर का आपका ये है यूरोप है, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। देखिए अब आप इसमें देखेंगे ना तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपका यूरोप है, और जो पीछे वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो आपका अफ्रीका पड़ता है। तो ये याद रखना है कि यही है आपका गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इसको बोलते हैं, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्बोरान सी, ये याद रहेगा, बहुत बढ़िया। ऑप्शन कुछ भी पूछ सकता है, मेडिटेरेनियन सी भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है कि ये आप देखते हैं तो देख के आपको लग रहा होगा ना कि हॉर्न शेप का है, इसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बहुत बार सवाल पूछता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं। लिख लीजिए आप लोग SEED। अब S से लिखो सूडान और उसको काटो, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे जब स्ट्रेस में रहोगे तो, ठीक है। और अब यहां पर बगल में लिखो सोमालिया। ई से क्या है इथियोपिया, फिर इरिथ्रिया, और डी से आपका यहां पर आपको देखिए दिख नहीं रहा होगा, ये जो छोटा सा देश है ना, इसका नाम है जिबौती। बोलते हैं जिबौती, डी साइलेंट रहता है, पर ठीक है क्या फर्क पड़ता है ना। तो सीड हो गया। आप ऑप्शन में दिखेगा सूडान, देख के कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बढ़िया। अब दो चीज आप यहां पर एक और देख लीजिए, जब हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख ही रहे हैं ना, तो एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब क्या हुआ, पठार। इस वाले इलाके में आप देखेंगे तो एक पठार है, इस पठार का नाम क्या है, एबनीजियन प्लेट्यू। तो सवाल डायरेक्ट सिर्फ इतना भी आ सकता है कि एबनीजियन प्लेट्यू जो है वो किस देश में पाया जाता है, इथियोपिया में पाया जाता है, और एरिथ्रिया तक भी जाता है। पर अगर सवाल में एक डालना हो तो इथियोपिया मारिएगा। ऑप्शन में 1 और 2 इस टाइप का आता है ना, अगर इस टाइप का दे दे तो ये दोनों कनेक्ट होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एबनीजियन प्लेट्यू। आप यहां पर अगर देखेंगे ना, देखिए आपको दिखाते हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, एक पठार की तरह है। डेक्कन प्लेट्यू किस टाइप का है, एग्जैक्टली उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये जो पठार है ना, पर्वत नहीं है, देख रहे हैं प्रॉपर वो समय होते होते सेडिमेंटेशन हो गया, इसीलिए याद रखना है एबनीजियन प्लेट्यू कहाँ, इथियोपिया। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार माउंटेन्स, माउंटेन वाला सेगमेंट को कवर कर लें, ठीक है। अब पहले तो हम लोग देखेंगे आपका, यहां आपको 3 देश दिख रहा है, ठीक है। क्या देश है, मोरक्को, एल्जीरिया, ट्यूनीसिया। ये जो यहां पर एक माउंटेन पड़ता है, इस माउंटेन को बोलते हैं हम लोग एटलास माउंटेन। अब लास्ट वीडियो में यहीं पर लफड़ा हुआ था, हम इसको एंडेस बोल दिए थे, तो हम फिर उसको डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक भी आदमी कंफ्यूज हो गया तो दिक्कत होगा। पर अब आगे से कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए क्या है। हमको क्या पता है कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ। आप जब भी एटलास पढ़ते हैं तो एटलास में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या मिलती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। अब आप देखिए तो यहां से सब पास होता है अफ्रीका से, तो अफ्रीका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इन द एटलास। देयरफॉर देश का ये जो यहाँ पे माउंटेन है उसका नाम क्या है, एटलास है, ठीक है। इस तरह से याद रहेगा। अब एक बात समझना, ये जो माउंटेन है एटलास माउंटेन, इस माउंटेन का हाईएस्ट पीक क्या है, उसका नाम है तौबकल, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, जो एटलास माउंटेन है उसका हाईएस्ट पीक है तौबकल। हम लोग क्या देखे थे, MAT। एम में क्या था, एम में था मोरक्को। ये जो तौबकल पीक है ये मोरक्को में है, याद रहेगा। हम फिर से बता रहे हैं कि ये एटलास का हाईएस्ट पीक है, अफ्रीका का नहीं। तो अब बताओ अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कहां पर है, तो एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। इस तंजानिया में आपको एक मिलेगा माउंटेन, जिसका माउंटेन का नाम है माउंट किलीमंजारो, ठीक है। यही है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। यहां देखिए ये है आपका तंजानिया, तंजानिया का इस वाले आप ऐसे देखिए अच्छे से नजर आएगा, ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये एक वॉल्केनो की तरह आपको नजर आ रहा है, ये है, यही है आपको। चलिए आपको ऊपर चल के दिखा देते हैं, देखो थोड़ा बादल से छुप गया है, पर यही है आपका माउंट किलीमंजारो, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है आपको, हाँ देखो इसमें याद, हाँ देख रहे हो यही वॉल्केनो है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है एक बार बताते हैं, माउंट किलीमंजारो एक वॉल्केनो है, बिल्कुल है, कई बार पूछा गया है। क्या ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, बिल्कुल नहीं, इट इज अ डोरमेंट वॉल्केनो। इसके अंदर का पूरा ईंधन फ्यूल माल खत्म हो गया है। तो ये चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। सवाल आएगा कि माउंट किलिमंजारो विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका सिचुएटेड इन तंजानिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो, गलत हो जाएगा, डोरमेंट है। क्लियर, बढ़िया। ये वाला काम खत्म हो गया, एबनीजियन प्लेट्यू हम लोग देख लिए। अब एक माउंटेन पीक हम लोग और देखेंगे, कहां, सबसे नीचे आ जाओ। सबसे नीचे आ गए तो ये आपको दिख रहा है साउथ अफ्रीका, है ना। इस साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम क्या, एक सेकंड पेन बदलने दो। हाँ ये जो माउंटेन है उस माउंटेन का नाम क्या है, ड्रेकेंसबर्ग।
क्या है? ड्रेकेंसबर्ग। ये ड्रेकेंसबर्ग क्यों फेमस है? क्योंकि एक प्रिमिटिव ट्राइब है जिसका नाम है जुलू ट्राइब। जुलू ट्राइब यहाँ पर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे पीवाईक्यू में पूछा गया है। अब इस वर्ग से हम लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक बार अभी के लिए खत्म कर देते हैं। देखो, दो तरह का वर्ग आप पहले भी पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे पोर्ट मार्शबर्ग और दूसरा वर्ग आप पढ़े होंगे जोहानिसबर्ग। देखो, ये तो हम लोग बचपन से ही हमको लगता है कि अगर आप कभी डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे तो उसमें बताता है कि जो जोहानिसबर्ग है वहां पर गोल्ड और डायमंड का भयानक माइनिंग होता है। याद रहेगा, गोल्ड और डायमंड का भयानक माइनिंग होता है कहां पर? जोहानिसबर्ग में, ठीक है। और पोर्टमैशबर्ग जो है ना वो फेमस है मैंगनीज Mn और आयरन Fe, इसके लिए याद रखना, मैंगनीज और आयरन के लिए यह फेमस है, ठीक है। बढ़िया, इसमें तो यही बताना था आपको। अब देखो, एक और चीज था जो हम ऊपर वहां पर एटलास माउंटेन के बारे में बात किए थे ना, मैट वाला, वो एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन है, ये बात को याद रखना कि वो एक फोल्ड पर्वत है। फोल्ड पर्वत में क्या हुआ कि दो कन्वर्जिंग प्लेट ऑफ आएगा, वो आकर के ऊपर से उठ जाएगा, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लो यहाँ पर, ये आपको जो साउथ अफ्रीका दिख रहा है ना, तो अब एक बात, एक सेकंड, हाँ, ये जो आपको साउथ अफ्रीका यहाँ पर दिख रहा है ना, तो साउथ अफ्रीका से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, साउथ अफ्रीका से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है? एक है इलेक्शन टू राज्यसभा, दूसरा है अमेंडमेंट का, क्या कैसे अमेंडमेंट करना है, याद रहेगा। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? इलेक्शन टू राज्यसभा और अमेंडमेंट। अगर एक ट्रिक बताएं आपको याद करने के लिए ना, तो ई एरा से याद करो। कैसे? आप जनरली कोई भी अफ्रीका का बात करते हैं ना, तो आपके मन में जब आप आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका मतलब एक परसेप्शन है, इम्पोवरिश्ड होगा, पुअर होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, इस टाइप का हमारे में मतलब हमारे जहन में आता है। पर जब आप साउथ अफ्रीका को देखते हैं तो आप देखते हैं कि यार वो तो बहुत हाई फाई हैं लोग, एकदम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो उनका एरा चल रहा है इलेक्शन इन राज्यसभा, अमेंडमेंट, ठीक है। बढ़िया, नहीं भी याद हो अगर आप अपने तरीके से किए हुए हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कुछ लेक सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले उसी पे आएंगे। ये आप जो देख रहे हैं बीच में लेक, एक, इस लेक का नाम क्या है? लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ना, तो तीन देश, नीचे तंजानिया, इधर युगांडा और इधर केन्या। तो याद रखना है अपने को, KUT, कूट से याद, हाँ, कूट से आप लोग याद रख लीजिए। कूट का मतलब क्या हुआ? KUT, केन्या, युगांडा, तंजानिया, विक्टोरिया का, ठीक है। तीन देश के अगल बगल वो घिरा हुआ है बीच में, ठीक है। पर इतना काफी नहीं है। इतना काफी क्यों नहीं है? आइए थोड़ा सा यहां पर बात कर लें। एक बात समझना, जब भी आप क्लासिफाई करते हैं ना, जब भी आप क्लासिफाई करते हैं किसी भी लेक को, तो दो तीन तरीके से करते हैं। उसके एरिया के हिसाब से करते हैं, उसके वॉल्यूम के हिसाब से करते हैं। एरिया का मतलब क्या हुआ कि कितना उसका वो सरफेस है जो कि ऊपर आपको दिख रहा है। हम लोग जैसे मान लो घर में देखते हैं पोखर दिख रहा है, अब कितना गहरा है हमको पता नहीं, पर हमको ये तो दिख रहा है कि बड़ा पोखर है, इसी को बोलते हैं एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया, एक हो गया आपका वॉल्यूम, तीसरा एक होता है जिसको बोलते हैं डीप, गहरा कितना है, पानी कितना गहरा है, ठीक है। फिर एक है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हुआ कि लंबाई कितना ज्यादा है सबका। कैसे हम लोग रिवर की देखते हैं ना कि कौन सबसे लंबी रिवर है, एग्जैक्टली लॉन्गेस्ट। बढ़िया। अब दो तीन चीज यहां पर समझने की कोशिश करना, जब भी सवाल एरिया के बारे में पूछे और बात लेक की हो रही हो, एक और बात समझो, लेक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा चीज जो कि एनक्लोज्ड हो, कोई ऐसा वाटर बॉडी जो एनक्लोज्ड हो। एनक्लोज्ड होने का मतलब क्या हुआ? एनक्लोज्ड होने का मतलब हुआ कि वो किसी समुंदर में जाकर के नहीं मिल रहा है, वो किसी समुद्र में जाकर के नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं। अब ना आप देखेंगे तो एक फेमस चीज है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी सुनने में तो आपको लगता है कि सागर है, वो लेक थोड़ी है। पर इस ये क्योंकि कैस्पियन सी इतना बड़ा है कि उसका नाम सी डाल दिया गया है, पर एक्चुअल में कैस्पियन सी एक लेक है। अगर आप ज्योग्राफिकली यानी कि भौगोलिक तरीके से देखें तो वो एक लेक है। तो अभी हम जो मैपिंग करेंगे उसमें हम लोग कैस्पियन सी को डालेंगे, क्योंकि कैस्पियन सी का नाम भले ही सी है पर वो लेक है ना। कैसे आप देखते हैं? आप देखते हैं ना अरेबियन सागर, अरेबियन सी। अब ये अरेबियन सागर हम क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल हो गया या अरेबियन सी हो गया, वो सब इंडियन ओशियन से मिल जाता है, समझ रहे हैं। पर आप देखते हैं हम लोग लोनार लेक बोलते हैं,
बोलते हैं ना, कंवर लेक बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं इसको लेक? क्योंकि ये कोई समुद्र से जाके मिलता नहीं है, तो इसीलिए कैस्पियन सी, नाम भले ही सी है वो एक लेक, ठीक है। तो अब एरिया वाइज अगर कोई रैंकिंग करने बोले तो याद रखना सबसे पहले आपको मिलेगा कैस्पियन सी, और याद रखना कैस्पियन सी जो है वो सलाइन है, खारा है। दूसरा आपको जो मिलेगा वो है आपका लेक सुपीरियर। जब हम लोग अमेरिका करेंगे तो उसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये फ्रेश वाटर है। थर्ड आपको मिलेगा लेक विक्टोरिया। अच्छा, विक्टोरिया का नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले केयूटी पढ़े हैं भाई, सुना सुना नहीं याद होगा। चौथा क्या है आपका? चौथा है लेक हुरॉन। ये भी फ्रेश है, ये भी फ्रेश है। अब समझना, अगर बोले विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर कौन सा है, तो याद रखना कि भैया फ्रेश बोला है तो हमको सुपीरियर मारना है, ओवरऑल पूछेगा तो कैस्पियन मारना है, सलाइन पूछे तो कैस्पियन मारना है, काम खत्म। बहुत बढ़िया। तो हम लोग एरिया वाइज निपटा दिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम वाइज, एक सेकंड भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम वाइज निपटाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम वाइज में याद रखना सबसे पहला है लेक बैकाल। कहाँ है ये लेक बैकाल? रूस, रशिया में। तीसरा, दूसरा क्या है आपका? तो दूसरा है आपका टंगाइका। अब क्या है ना कि वॉल्यूम और डीप इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड यही है कि टंगाइका क्या सुनने सुना सुना लग रहा है क्या? अफ्रीका में, थोड़ी देर में और उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। और अगर बोले लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। बोले लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है, तो याद रखना टांगाइका। अब हम लोग क्या करते हैं ना, लेक टांगाइका को आपको चलकर थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करते हैं। दिख रहा है थोड़ा लंबा जैसा कुछ दिख रहा है भाई, यही है लेक टांगाइका। अब लेक टंगाइका में हमको याद क्या क्या रखना है कि कौन कौन सा देश उससे होके गुजरता है, पहले तो ये याद रखना होगा। ये देखिए क्या तगड़ा लेक है, नहीं? लेक टांगाइका एकदम खारा पानी है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश लेक टांगाइका से मिलता है। याद कैसे रखेंगे? आप देखते हैं कि जब हम लोग कोई मनरेगा को वेज मिलता है या फिर किसी को कुछ मतलब आधार वेरीफाई करने के बाद कहीं सरकार पैसा देती है तो उसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सेम है, अगर आपको तंगाइका का देश याद करना है ना, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा भेजिए किसको? जाम्बिया को। क्लियर है? अब डीबीटी में क्या होगा? डी क्या है आपका? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बी क्या है आपका? बी है बुरुंडी। टी क्या है? तंजानिया। अच्छा, तंजानिया थोड़ा सुना सुना लग रहा है क्या? हाँ, के यू टी, केनिया युगांडा तंजानिया। और भी कुछ याद आ रहा है क्या? किलीमंजारो। अच्छा अच्छा, ये वही है ना जो एक्टिव वॉल्केनो था? गलत, डोरमेंट वॉल्केनो था। ओके ओके ओके, ठीक है, याद हो गया भाई, याद रहेगा। अब आ जाओ एक बार वापस दिखा देते हैं आपको। कर लिए हम लोग ना, यही है डी, डी बी टी दिख रहा है हम लोगों को, और साथ में आपका जाम्बिया हमको याद रखना है, ये ठीक है। ऊपर तक जा रहा है ना इसलिए यहां तक सट रहा है। चलिए ये हो गया, बढ़िया। लेक्स का काम हम लोग खत्म कर दिए हैं, और एक छोटा मोटा लेक है वो देख लो। एक आप लेक देखेंगे ना तो यहाँ इथियोपिया है, इथियोपिया के पास आप देखिए तो एक लेक है, इसका लेक का नाम क्या है? लेक टाना। लेक टाना, वाह भयानक, मजा आ गया। लेक टाना बहुत फेमस लेक है। क्यों लेक टाना फेमस लेक है ना? क्योंकि लेक टाना से ही एक नदी निकलती है, यहीं से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? ब्लू नाइल। लेक टाना कहां पर है? इथियोपिया में है। इथियोपिया में कुछ और भी पढ़े थे हम लोग क्या? बिल्कुल पढ़े थे, एबिसिनियन प्लेट्यू। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कॉन्गो बेसिन। इसके बारे में और एक चीज याद रखना है अपने को ना, कि ये जो कॉन्गो रिवर है, जिसको आप जायरे रिवर भी कहते हैं ना, इसके ऊपर दो बहुत फेमस फॉल्स हैं। एक फॉल का नाम है इग्ना फॉल, दूसरे फॉल्स का नाम है बोयोमा फॉल्स। याद रहेगा, इग्ना फॉल्स और बोयोमा फॉल्स। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि फर्स्ट अमेजोन था। बढ़िया।
अब नीचे के कुछ रिवर्स देखिए। एक तो आप ये जो साउथ अफ्रीका नीचे और ऊपर नामीबिया, ये आपको दिख रहा है ना, एक रिवर यहां पर है, इस रिवर का नाम है ऑरेंज रिवर। क्या क्या याद रखना ऑरेंज रिवर के बारे में? सबसे पहला कि इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये किस तरफ ड्रेन कर रहा है, तो भैया ये अटलांटिक की तरफ ड्रेन कर रहा है, ठीक है। एक नदी आप देखेंगे तो यहां पर ऐसे आती है, ऐसे। इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो। ये रिवर क्यों फेमस है ना, क्योंकि आप जब देखेंगे ना तो इस तरीके से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो अगर पूछेगा कि कौन सा नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो भाग में काटती है, तो याद रखना कि ये लिम्पोपो नदी है, ठीक है। और ये लिम्पोपो नदी ड्रेन कहां पे करती है ना, एक शहर है यहां पर जिसका नाम है मपूतो, वहां पे ड्रेन करती है। और यही मपूतो आपके मोजम्बिक का कैपिटल भी है, ठीक है। अब जिम्बाब्वे और जाम्बिया, इनके बीच में आइए, यहां चलिए। ये जो आप लेक देख रहे हैं ना, इस लेक का नाम है लेक करीबा, समझ रहे हैं? इस लेक का नाम है लेक करीबा, और इसके बारे में हम लोगों को क्या याद रखना है ना, वो आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो आपको लेक दिख रहा है, ये आपका लेक करीबा है। अब समझना बात को, यहां से एक नदी गई इस तरीके से, ठीक है। इस नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। ये जाम्बेजी नदी कौन से दो देशों को बांटती है? तो ऊपर आपको इसके मिलेगा जाम्बिया और नीचे आपको मिलेगा जिम्बाब्वे। इसके ऊपर एक आपको लेक मिलेगा, यही लेक जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये जो लेक है आपका, यही लेक है, लेक करीबा, ठीक है। काम की बात यह है कि द मोस्ट फेमस विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बेजी नदी के ऊपर है। समझ में आएगा? जो विक्टोरिया वाटरफॉल है वो जाम्बेजी नदी के ऊपर आएगा, और जो लेक करीबा है वो भी जाम्बेजी नदी से ही रिलेटेड है। और याद रखना, विक्टोरिया वाटरफॉल और लेक विक्टोरिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। KUT, केनिया, युगांडा, तंजानिया। क्लियर है? एक्सलेंट। अब एक चीज आपको और काम का बताते हैं, देखिए। आपको यहां पर चलिए बोट्सवाना में, ये आप ये है ना, ये बोत्सवाना है। इस बोत्सवाना में आप अभी अब देखो, देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि इधर से एक नदी आ रही है। देख के ये महसूस हो रहा है कि एक नदी आई और यहां आकर के डेल्टा की तरह बना दी। तो याद रखिए, ये आपका, इसका नाम क्या है? तो ये जो आपको डेल्टा भी दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओकावांगो स्वैम्प। और याद रखना है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा है। याद रहेगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा। अगर सवाल पूछता है कि ओवरऑल सब, मतलब सब इनलैंड और जो तट वाला कोस्ट का सब मिला करके कौन है हाईएस्ट, सबसे बड़ा, तो सुंदरबन है। पर अगर इनलैंड का पूछे तो ओकावांगो याद रखना कहां पर है, तो बोट्सवाना याद रखना है ना, याद रहेगा। एक्सलेंट। अब क्या है भाई, रिवर हम लोग पूरा निपटा दिए, लेक्स हम लोग पूरा निपटा चुके हैं। अब आ जाओ डेजर्ट्स के ऊपर, और डेजर्ट खत्म हुआ उसके बाद हमारा लगभग काम खत्म हो जाएगा। डेजर्ट जब आप देखेंगे ना, तो कुछ कुछ चीज तो आपको खुद ही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? यही तो डेजर्ट है। ये कौन सा डेजर्ट है? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा डेजर्ट है? तो याद रखना कि ये जो आपको, हाँ, तो याद रखना कि ये जो डेजर्ट आपको दिख रहा है ना, ये सहारा डेजर्ट है। ये जो डेजर्ट आपको यहां पर दिख रहा है, ये सहारा डेजर्ट है। अब एक बात बोलो, अगर सवाल में आता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, समझना, अगर लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है पूछेगा, तो आंसर होगा अंटार्कटिका। क्यों अंटार्कटिका कह रहे हैं? क्योंकि डेजर्ट का भौगोलिक डेफिनेशन केवल इतना है कि वहां पर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होना चाहिए। अगर बोले वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, तब आप सवाना की तरफ जाइए, सहारा की तरफ जाइए, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर लार्जेस्ट डेजर्ट पूछेगा तो हमको अंटार्कटिका मारना है। बढ़िया। अब क्या करें, हल्का जूम करेंगे तो यहां पर आपको देखिए दिखेगा। अभी आप देख रहे हैं ना कि जब से नया ये आया है, तो
जब से सारे जो लॉ वाले एक्ट नए आए तो एक भारतीय न्याय संहिता आया है, जो कि आप देखते होंगे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी को रिप्लेस करके। ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसको हमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी से हम याद रखने वाले हैं कालाहारी डेजर्ट। अब एक बात समझिएगा, ये जो कालाहारी डेजर्ट भारतीय न्याय संहिता है, क्यों? बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी नामीबिया में एक और आपको मिलेगा, इस जगह पर, इसी नामीबिया में एक और आपको डेजर्ट मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं नामीब डेजर्ट। ये नामीब डेजर्ट क्यों फेमस है? क्योंकि इसका जो कोस्ट है ना, उसको हम लोग स्केलेटल कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। स्केलेटल कोस्ट, क्योंकि मानव कंकाल वहां बहुत पाया जाता था। ठीक है, एक और चीज आप देखिए, ये पहले आपको बताना भूल गए, ये जो आप KUT देख रहे हैं ना, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसमें हम लोगों को याद रखना है कि यहां पर एक ट्राइब मिलता है जिसका नाम है मसाई ट्राइब। क्या नाम है ट्राइब का? मसाई ट्राइब। ये आपका UPPCS का एक PYQ है, जिसमें पूछता है कि मसाई ट्राइब जो है वो आपका अफ्रीका का वेस्टर्न, मतलब पश्चिम पार्ट में, ये हो गया ईस्ट तो ये हो गया वेस्ट, तो पश्चिमी साइड में है। तो याद रखना गलत, वो पूर्वी साइड में है, क्योंकि मसाई ट्राइब जो है आपका लेक विक्टोरिया के अगल बगल, केनिया, तंजानिया, इस वाले इलाके में रहती है। याद रहेगा? बढ़िया। और डेजर्ट में क्या याद रखना है आपको? देखो, ये हम जब देख रहे थे ना, ये आपका साउथ सूडान है, उसके ऊपर सूडान है, तो ये जो सहारा है ना, तो सहारा का कुछ हिस्सा सूडान में भी पड़ता है, और सहारा का जो हिस्सा सूडान में पड़ता है उसका नाम है नूबियन डेजर्ट। हाँ, नूबियन, ठीक है, नूबियन डेजर्ट। और याद रखिएगा, सूडान में एक और लेक भी है नूबिया के नाम पर ना, नूबिया लेक, ये याद रख लेना, नाइल नदी के ऊपर है ये भी। ठीक है, एक और हम लोग याद करोगे तो हम लोग असवान डैम पढ़े थे, नसर लेक पढ़े थे, बस उसी तरीके से इसको भी वहीं देख लो, नोट कर लो। ठीक है, तो हम लोग जो डेजर्ट वाला काम था, हमारा काम खत्म हो चुका है। कुछ कुछ मिसलेनियस टाइप का है, वो अब बचा है, उस बारे में बात करेंगे ना। ये आप जो देखते हैं, ये क्या है? आइलैंड है। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। मेडागास्कर और अफ्रीका किस चीज से सेपरेटेड है? तो यहां पर एक चैनल है जिसको बोलते हैं मोजम्बिक चैनल। मोजम्बिक चैनल है ना, मोजम्बिक चैनल। अब याद रखना कि ये मोजम्बिक चैनल मेडागास्कर का। अच्छा, अब मेडागास्कर के बारे में अगर पूछे ना कि आपका पूरे इंडियन ओशियन में, ये जो इंडियन ओशियन दिख रहा है, पूरे इंडियन ओशियन का लार्जेस्ट आइलैंड क्या है? तो मेडागास्कर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना एक साथ पूरा आइलैंड को ही खत्म कर देते हैं। अगर बोले कि लार्जेस्ट आइलैंड है ना, ओवरऑल की अगर बात करेगा कि पूरे विश्व का बताओ, तो सबसे पहला हमको याद रखना है कि ग्रीनलैंड, याद है हमको, डेनमार्क के अंदर आता है। दूसरा हमको क्या याद रखना है? पापुआ न्यू गिनिया। तीसरा हमको याद रखना है बोर्नियो, और चौथा हमको याद रखना है मेडागास्कर। अगर सवाल में आपको पूछता है, अगर सवाल में पूछता है कि इंडियन ओशियन का सबसे लार्जेस्ट क्या है, तो याद रखना इंडियन ओशियन का जो लार्जेस्ट है वो है आपका मडागास्कर। अगर मान लो आपको पूछता है कि एशिया का लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो है बोर्नियो। बोर्नियो में 3 देश पड़ता है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई। ठीक है, आइलैंड का इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है अपने को। बढ़िया। एक आप देखेंगे ना, जापान में, ये जापान नहीं, यहां पर साउथ अफ्रीका में एक शहर है, इस शहर का नाम है सन सिटी। तो एक बार पूछा हुआ है PYQ कि सन सिटी किस शहर में है, तो याद रखना साउथ अफ्रीका में है। और ये भी याद रखना कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, जो लैंड ऑफ राइजिंग सन है वो कौन है? वो कौन से देश को बोला जाता है? तो वो जापान को बोला जाता है। और आप याद रखेंगे ना, तो जापान ही वो देश है जो कि एक ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन करके किताब भी देता है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। अब अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से पढ़े होंगे तो उसमें आपने एक नाम पढ़ा होगा, रास बिहारी घोष। अब आपका ड्यूटी है कि घोष है कि बोस है। एक चीज हम आपको क्लैरिटी के लिए बता देते हैं कि इनमें से एक है जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से रिलेटेड है, जो कि सुभाष चंद्र बोस का दोस्त था। और उसमें से दूसरा है जो कि स्वदेशी के टाइम पे आप देखेंगे जब सूरत स्प्लिट हो रहा था, उस टाइम पर कांग्रेस में बहुत ही वोकल नेता थे। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को घोष और बोस में। ठीक है,
ये आपका काम है, कमेंट में बताइएगा। बढ़िया, हो गया ये काम। अब इसमें कुछ कुछ चीज हम लोग को ना थोड़ा ये देख लेते हैं, जैसे कि मिनरल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। मिनरल्स का देखेंगे तो एक आपको थोड़ा, हाँ ऐसे आ जाओ ताकि सब दिखता रहे, हाँ ठीक है। मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, यहाँ है नाइजर। एक नाइजर रिवर भी पढ़े थे अगर आपको याद हो, गिनिया से लेके नाइजीरिया वाला, ठीक है। नाइजर में आपको क्या मिलता है, नाइजर में आपको यूरेनियम मिलता है। ये जो चैड है, चैड में आपको मिलता है पेट्रोल। ये जो रवांडा है, यहां पर दिख रहा होगा आपको ना, ये जो देश है ना, इसको रवांडा बोलते हैं, ठीक है। रवांडा, रवांडा फेमस क्यों है, कॉफी के लिए। कोकोआ के लिए क्या फेमस है, तो यहां पर आप देखेंगे ना तो एक देश है, हाँ हम लोग को फिर से वही है कि दिख नहीं रहा है, ये जो बड़ा वाला देश है ना, वो है, इसका नाम है कोटे डिवोरे, कुछ स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है। ये देश फर्स्ट है कोकोआ में। यूपीएससी का पीवाईक्यू 2-3 साल पहले ही पूछा है, कोकोआ में, कोकोआ में। सेकंड है आपका घाना, याद रखना। एक और चीज बस कह रहे हैं, यहां पर एक शहर है, देश है, जिसका नाम है बेनिन। बेनिन हम कैसे याद रखें ना, कि बेनिन तो मतलब बुनना, क्या बुनते हैं हम लोग, कॉटन, तो कॉटन के लिए बेनिन, याद रहेगा। लास्ट एक देख लो, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और जो जाम्बिया है, इन दोनों पे के पास आपको सबसे अधिक कॉपर मिलता है, ठीक है, परफेक्ट, हो गया। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा ग्रासलैंड हल्का सा खटाक से देख लेते हैं। पिछले बार जो वीडियो डाले थे उसमें कमेंट आया था कि सर ग्रासलैंड भी साथ ही करवा देते तो और बेटर रहता। तो ग्रासलैंड के लिए हमको 2-3 चीज, आप बस एक चीज अपने मतलब माइंड में अपने आप 2-3 चीज बस रखिए। सबसे पहला तो कि ग्रासलैंड 2 तरह का होता है। ग्रासलैंड जो है वो 2 तरह का होता है, क्या क्या, एक को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक को बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। इतना हमको पता है कि जो भी इस ट्रॉपिकल वाले पार्ट में होगा तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलेंगे, जो इसके ऊपर होगा उसको टेम्परेट बोलेंगे, ठीक है। हमको ये भी पता है कि ग्रासलैंड का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जब हम लोग डेजर्ट पढ़ रहे थे तो हम लोग डेजर्ट में पढ़े थे कि अगर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है तो डेजर्ट है। तो याद रखना 25 से 75 है तो आप ग्रासलैंड के कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज याद रखना, क्योंकि ट्रॉपिकल पार्ट में क्या है ना कि बारिश बहुत होती है, बारिश बहुत होती है ना, तो जो सॉइल है उसकी लीचिंग हो जाती है, मतलब इरोजन हो जाता है, उसके अंदर का जो यूजफुल मिनरल है ना वो चला जाता है। अब उसके अंदर का यूजफुल मिनरल चला जाता है तो यहां पर जो ग्रास होता है ना उसमें न्यूट्रिशन कम रहता है, कम रहता है। और यहाँ का जो टेम्परेट ग्रास होता है उसमें न्यूट्रिशन मतलब कि पौष्टिकता अधिक होती है टेम्परेट में, याद रहेगा। और अब थोड़ा सा बस नाम के हिसाब से देख लेते हैं कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका में आपको जो ग्रासलैंड मिलता है ना, इस तरीके से आपको कुछ ग्रासलैंड मिलेगा। इस ग्रासलैंड का नाम क्या है, इस ग्रासलैंड का नाम है सवाना। और नीचे आपको यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा, इस टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम है वेल्ड, बस सवाना और वेल्ड। अब एक बात और याद रखना कि जो सवाना आप देखते हैं ना, ये सवाना सिर्फ वहां नहीं है, मतलब सवाना केवल आपका अफ्रीका में नहीं मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, इसको भी ऑस्ट्रेलियन सवाना कहते हैं। अब हम अगर ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं और हम भारत की बात ना करें तो फिर धोखा हो जाएगा। आ जाइए यहां पर ना, कच्छ में, जैसे ये देखिए यहां पे आपको दिखेगा गल्फ ऑफ कच्छ है ना, तो कच्छ में भारत का सबसे बड़ा ग्रासलैंड पाया जाता है, ठीक है। इंडिया का, याद रखना, इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल ग्रासलैंड, क्या नाम है उसका, बन्नी ग्रासलैंड। कहां पाया जाता है, तो कच्छ में पाया जाता है। और एक चीज अगर याद रखना चाहो तो इस ग्रासलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट जानवर जो मतलब जीव वहां पाया जाता है वो है आपका द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जनरली पीपल कंफ्यूज कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो डेजर्ट में रहता है, गलत, वो ग्रासलैंड्स का है। और सबसे महफूज वो बन्नी ग्रासलैंड में रहता है जो कि कच्छ में पाया जाता है। अब कच्छ आ गए हैं तो आपको इस कच्छ के बारे में एक बात बताना जरूरी है। ये आप कच्छ देख रहे हैं तो यहाँ कहीं आपको देखिए दिख रहा होगा मरीन नेशनल पार्क, नजर आ रहा है मरीन नेशनल पार्क। ये मरीन नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना नेशनल पार्क हो गया, जैसे आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इसी तरीके से मरीन प्रोटेक्टेड पार्क देश का पहला है। क्या नाम है, मरीन नेशनल पार्क। इसमें याद क्या रखना है ना आपको, वाह, ये देखो। अब इसमें आप जब जूम करके देखेंगे ना, इस तट पर जब जाएंगे ना तो यहां पर आपको इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में तो आपको कोरल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है,
कोरल्स देखने को मिलता है। तो हम लोगों को याद क्या रखना है, हमको याद ये रखना है, एक सेकेंड, हमको याद ये रखना है कि जब भी हम सवाल आए कि जो कोरल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान देना कि कोरल यहाँ पाए जाते हैं जो कि कच्छ है, ये कैम्बे बोलो, खंबात बोलो, यहाँ पर कोरल नहीं पाया जाता है। अब इसके पीछे का एक कारण है दोस्त, इसके पीछे का कारण क्या है, एक अरे यार हाँ, इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ से आप देखिएगा तो आता है, नर्मदा नदी आती, तापी नदी आती है और वो आग करके फ्रेश वाटर डाल देती है, जबकि इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, सलाइन वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकिस वाटर, ब्रैकिस वाटर रहता है। और कोरल रीफ जो है ब्रैकिस वाटर में अधिक पाई जाती है। कोरल रीफ के बारे में बढ़िया से बताए हैं पहला लेक्चर में, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो जैसा लगता हो जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।